Good morning, students. So our next topic is conversion of galvanometer into ammeter. देखो हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, ठीक, और सेंसिटिविटी, ये सब हमने पढ़ी थी उसमें गैल्वेनोमीटर में। तो उसमें हमने देखा था गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का ये होता है सिंबल, जो अंदर जो पार्ट होता है उसका ये होता है पॉइंटर, अंदर जो उसका हमने पढ़ाई था। और ये ऐसे 0 एम्पियर, फिर यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर नहीं, उसमें माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर ऐसे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्मॉल करंट को मेजर करता है। ये यहाँ पे जैसे 5 माइक्रो एम्पियर हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का ये हम रखते हैं सिंबल जी ऐसे, जैसे वोल्टमीटर का V और एमीटर का A लिख देते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर का पार्ट हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब गैल्वेनोमीटर से ही हम एमीटर बनाते हैं और उससे ही हम क्या बनाते हैं, वोल्टमीटर। मतलब उसमें थोड़ा बहुत जैसे मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं एमीटर और उसमें वोल्टमीटर बनाते हैं। तो अब पहली बात तो ये है, जब गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर देता है तो हमें एमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। एमीटर मतलब जो करंट को मेजर करता है, एम्पियर मीटर, एम्पियर करंट की यूनिट है, मीटर मतलब उसको मेजर करना। तो करंट को जब मेजर करने के लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर, तो हम इसका यूज क्यों करते हैं, एमीटर का। तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं एमीटर का, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जैसे ये ज्यादा से ज्यादा करंट, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 5 माइक्रो एम्पियर है, या मिली सपोज करो मिली एम्पियर कर रहा है मेजरिंग। हमने 1 मिली एम्पियर भेजा तो इसकी सुई ऐसे चली जाएगी, 2 पे ऐसे चली जाएगी, 3 पे ऐसे, 4 पे ऐसे, 5 पे ऐसे, ठीक है। अब हम अपना चाहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर में कितने होते हैं, मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो 1000 मिली एम्पियर तो ये मेजर नहीं कर पाए, क्योंकि 5 मिली एम्पियर में इसके सारे डिवीजन वो हो जाते खत्म, कि 5 जैसे आए मिली एम्पियर तो ऐसे वो हो जाएगी इसकी सुई। अब जैसे 1000 वो आएगा मिली एम्पियर, तो इतनी तेजी से हिट करेगी, उस सुई इसकी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें उस टाइम इतना ज्यादा टॉर्क लगेगा 1000 के ऊपर, कि उस टॉर्क के कारण ये डिफ्लेक्ट करता जाएगा। और इसकी लिमिट है बस ये मतलब यहाँ तक ही है। इसकी जो है लिमिट, कि 5 मिली एम्पियर होते ही वो क्या करेगा, उसकी मतलब वो आगे लिमिट, अब उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो उसमें इतनी तेजी से आएगी 5 पे, वो 5 से ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो हाई करंट अगर मेजर करना है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसे मेजर करना है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को यूज करते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाई करंट को मेजर करने के लिए हम वो बनाते हैं एमीटर। तो सबसे पहले एमीटर के बारे में पढ़ते हैं, क्या है एमीटर। तो एमीटर इट इज ए डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure current, करंट को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। कारण अभी इसमें पता चल जाए क्यों जोड़ते हैं। तो जैसे ये सर्किट है, ठीक है, ये बैटरी हमने लगा दी, और इस बैटरी में ये की है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब लोड है कोई भी। तो इसके अक्रॉस हमें निकालना है, करंट निकालना है, कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, ये प्लस हो गया माइनस। तो करंट को मेजर करने के लिए या गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर, क्योंकि इसमें हाई करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर को तो इसमें यूज नहीं कर सकते, तो एमीटर यूज करना पड़ेगा। तो एमीटर को इसमें हम यहाँ पे कहीं भी, जैसे हमने ये तार को काट दिया और इसके बीच में जोड़ दिया एमीटर, तो ये सीरीज में होता है कनेक्ट, ये ठीक है। ये रेजिस्टेंस होगा, ये की। अब देखो इसको सीरीज में जोड़ने का इसको क्यों जोड़ते हैं, तो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ से करंट आई जैसे ये आई गई इसमें से, अब ये आई करंट पास हो रही है आर में, हम इसमें से ये आई को ही मेजर करना चाहते हैं। तो ये आई मेजर कब होगी, कि जब ये एमीटर में से जाएगी पूरी आई, ये आई करंट जब एमीटर में से जाएगी तो ही तो मेजर करेगा एमीटर उसको, ठीक है। अगर हम एमीटर को यहाँ जोड़ देते, जैसे सीरीज में हम यहाँ पे जोड़ देते, तो क्या होता है, ये आई करंट इसमें जाती, कुछ पार्ट यहाँ चल जाता, कुछ यहाँ चल जाता, तो ये तो उसको मेजर करता है जो इसमें से जाता, ठीक है। इसको में से पूरी करंट तो मेजर नहीं, जैसे इसमें से यहाँ चलेगी I1, तो यहाँ जाएगी I माइनस I1, तो ये मेजर करता है किसको, I माइनस I1 को। हमें तो मेजर करनी थी I, तो इसलिए इसको हम किस में जोड़ते हैं,
सीरीज में जोड़ते, क्योंकि सीरीज में जब जोड़ देंगे तो जो करंट आर में से पास होगी वही करंट किस में से पास होगी, एमीटर में से पास होगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, ये रास्ता ही एक है। तो आई जब वही आई इसमें से पास होगी, वही आई इसमें से पास होगी, तो ये आई को ही मेजर करेगा। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। देखो लो रेजिस्टेंस हम इसका क्यों रखते हैं, लो रेजिस्टेंस इसलिए हम रखते हैं इसमें कि जैसे पूरी आई करंट जानी चाहिए इसमें से, तो पूरी आई करंट जब इसमें से जाएगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसका हमें क्या रखना चाहिए, कम रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये इट इज डिनोटेड बाय इससे हम इसको करते डिनोट, मतलब ऐसे तार से जोड़ के ए से करते डिनोट इसको। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो इसमें ये एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि सीरीज में जैसे हमें इसके अक्रॉस हम निकालना करंट आर के अक्रॉस, तो ये आर के अक्रॉस करंट जाएगा, तो अब हम चाहते हैं कि वो करंट को मेजर करे, तो वो करंट ये एमीटर कब मेजर करेगा, जब इसमें से वो करंट जाए। तो ये करंट कब जाएगा, जब इसको सीरीज जोड़, क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो जो आर में जाए वही ए में जाए। पैरेलल में अगर इसको जोड़ देते तो करंट इसमें से जो आता है उसको मेजर करता, ठीक है, ये आई को नहीं करता मेजर। तो अब इसमें से आई करंट गया आर में, तो वही इसमें जाएगा, तो ये करंट इसमें से पूरा जाना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं हम, बहुत कम रखते हैं, तो इट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल है। और एक चीज और इसमें एक आइडियल एमीटर होता है, तो आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। आइडियल मतलब जो ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि एमीटर किससे बनता है, वो गैल्वेमीटर, और गैल्वेमीटर के अंदर कोई यूज होती है और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो यहाँ पे जैसे हम चाह रहे हैं कि ये करंट इसमें से जाए, तो यहाँ ये करंट इसमें से पास है, वही करंट इसमें से पास होना चाहिए, ठीक है। जो करंट आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ये फॉर्मूला। तो ये रेजिस्टेंस इसके कारण हो गया। अब ये एमीटर का बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम इसमें हो जाएगी करंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये अब जैसे हम यहाँ पे ऐसा एमीटर यूज करते हैं जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो, तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस हो। प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा कोई भी एमीटर, लेकिन थ्योरेटिकल है ये। तो ये हो गया एमीटर के बारे में। अब गैल्वेमीटर से एमीटर हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने हैं ये, तो ये पॉइंट नोट करने के बाद अब देखते हैं इसमें कन्वर्जन इसका। तो अब इसको कैसे वो करते कन्वर्ट, तो गैल्वेमीटर के अंदर क्या होता है, देखो गैल्वेमीटर ये है, जैसे ये हमने यहाँ गैल्वेमीटर ये लगा दिया गैल्वेमीटर, ठीक है। तो गैल्वेमीटर में से हमने करंट पास किया, जैसे यहाँ से गैल्वेमीटर में से करंट पास किया, उसके बाद जैसे हमने मान लो 1 मिली एम्पियर पास किया, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर पे ये इसकी जैसे सुई है वो है ये 0 के ऊपर, जैसे हमने 1 पास किया तो ये 1 पे चलेगी, 2 पास किया 2 पे चलेगी, 3 पास किया 3 पे चलेगी, 4 पास किया 4 पे चलेगी, 5 पे 5 पे चलेगी, ठीक है। गैल्वेमीटर, तो गैल्वेमीटर जो हम लेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि वो फुल डिफ्लेक्शन कितने पे शो करता है। फुल डिफ्लेक्शन मतलब वो 0 पे था और ये फुल डिफ्लेक्ट हो गया, तो कितने पे शो करता है। तो ऐसा गैल्वेमीटर हम लेके आए कि जिसका हमें फुल डिफ्लेक्शन करंट पता है। जैसे उसमें ये ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे 5 लिख रखा है, तो हमें पता है कि 5 पे क्या कर जाएगा, इतना करंट आते हुए वो फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। 10 लिखा हुआ तो इसका मतलब 10 मिली एम्पियर आते हुए क्या हो जाएगा, फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। 7 लिखा तो इसका मतलब 7 जो मिली एम्पियर आते हुए फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट हमें इसकी पता है। अब
जैसे यहाँ पे यही लिया हमने गैल्वेनोमीटर, तो ये 5 मिली एम्पियर में मान लो डिफ्लेक्ट फुल हो जाता है। अब 6 आएगा तो क्या होगा, 6 आएगा तो ये उसको मतलब 5 तक इसकी लिमिट होगी पूरी। अब जब इसमें 6 7 8 कितना डालो उसको मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज बोलेंगे हम ये 0 से 5 मिली एम्पियर। तो 0 होगा तो 0 पे होगा, 1 होगा तो 1 पे, तो उसको मेजर कर सकते हैं। उससे ज्यादा करंट आ गया, तो अब जैसे उससे ज्यादा करंट आ गया इसमें आई करंट, तो उससे जब ज्यादा करंट आएगा तो इसमें से जब पास होगा, तो इसमें से अगर पास हो गया करंट तो इसको क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा। जैसे 5 मिली एम्पियर पे ये क्या करता है, फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। अब मान लो आ गया जैसे 100 मिली एम्पियर, तो 100 मिली एम्पियर आते क्या होगा, ये डैमेज हो जाए, क्योंकि ये तो 5 ही इसकी है लिमिट। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सर्किट लगाएंगे कि वो 100 मतलब ये डैमेज ना हो। तो हम यहाँ पे पैरेलल में एक यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, हम शंट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ये डिफ्लेक्ट करता है 5 मिली एम्पियर, उस करंट को हमने मान लिया आई जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट है ये। ठीक है, और ये एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस। शंटिंग करना मतलब पैरेलल में कोई लगाना रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया एस। और आई है यहाँ पे रेंज ऑफ करंट, टू मेजर, मतलब जो करंट हमें मेजर करना है। ठीक है, जैसे हमें स्टार्टिंग से देखते हैं, आई जी की वैल्यू पता होगी। आई जी की वैल्यू कैसे पता होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे हमने जैसे 5 का लिया, तो इसका मतलब 5 पे क्या कर जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन, तो आई जी फुल डिफ्लेक्शन करंट है। अब यहाँ से हमने आई करंट मेजर करनी है, जैसे फुल डिफ्लेक्शन करंट थी 5 मिली एम्पियर, हमें करनी है 100 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये चाहते हैं कि 5 तो यहाँ से पास हो जाए और 95 ऊपर चली जाए, क्योंकि 5 पे ये क्या शो कर देगा, फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, और 95 ऊपर चलेगी, तो इसलिए सेफ हो जाएगा। तो आई यहाँ चलेगी, तो आई जी यहाँ से, तो इसमें से कितनी गई, आई माइनस आई जी। ठीक है, आई करंट जा रहा था, तो आई जी इसमें से तो फुल डिफ्लेक्शन चलेगी, बाकी बची यहाँ चली जाएगी। जैसे मैंने बताया इसमें इसका है फुल डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पियर, तो 5 तक तो इसमें जाएगी, 5 से ज्यादा होगी तो जैसे 100 मिली एम्पियर करनी है तो 95 कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो शंट ने इसको क्या कर दिया, इसको बचा लिया डैमेज होने से, एक तो डैमेज होने से बचा लिया, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर कि हाई वैल्यू ऑफ करंट को ये मेजर करता है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ शंट, शंट की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। तो पहला, इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर, इट प्रोटेक्ट्स गैल्वेनोमीटर फॉर डैमेज बाय हाई वैल्यू ऑफ करंट, मतलब हाई वैल्यू ऑफ करंट से ये डैमेज होने से बचाता है। दूसरा, इट हेल्प्स अस टू मेजर हाई करंट, ये हाई करंट मेजर करने में हेल्प करता है। देखो कैसे, क्योंकि एस की वैल्यू से ही वो होता है या डिसाइड की हम यहाँ पे इससे 100 एम्पियर मेजर कर सकते हैं या 10 एम्पियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पे इसके लिए तो फिक्स है आई जी की वैल्यू की 5 का लिया हमने 5 मिली एम्पियर का, तो यहाँ से हमने 1 एम्पियर पास किया, तो 1 एम्पियर जब पास करेंगे तो इसमें से कितना जाना चाहिए, 5 ही, बाकी का 995। ठीक है, 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर, तो 1000 जब मिली एम्पियर जाएगा तो 5 इसमें चल जाएगा, 995 इसमें चला जाएगा। अब 995 इसमें से जाए, उसके लिए एस की वैल्यू मतलब एस की कुछ वो होनी चाहिए वैल्यू, और वो कितनी होनी चाहिए वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने शंट क्यों लिख ली इंपोर्ट, जब इसका करेंगे क्वेश्चन, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं इसमें कैसे। तो ये शंट की इंपोर्टेंस होगी। अब देखो ये करंट यहां से गया, ये पॉइंट हो गया पी पॉइंट और ये पॉइंट हो गया क्यू पॉइंट, तो यहां से करंट गया तो ऊपर से भी गया करंट और नीचे से भी गया, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल में
क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस शंट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये दोनों क्या रहेगी, सेम। ये हमने उसमें पढ़ा था ओम्स लॉ में कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल पैरेलल वोल्टेज सेम। तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, और आर कितना है इसका, एस, एस है यहाँ पे रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है, आई जी, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, जी। तो यहाँ पे ये एक चीज और लिख लेना, ये जी है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वायर यूज हो रही है वो उसका रेजिस्टेंस है। कल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक कॉइल यूज होती है जिसको हम फ्रेम के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, तो आई जी इंटू जी। तो हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस जी इंटू जी, ऐसे ये आएगी एस की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आई जी तो क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट जो हमने लिया था गैल्वेनोमीटर, उसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट थी 5 मिली एम्पीयर, हमें पता है। जी मतलब उसका रेजिस्टेंस पता होगा हमें, जो गैल्वेनोमीटर यूज करे उसका हमें वो पता होगा रेजिस्टेंस भी। आई मान लो जैसे हमने यहाँ पे 100 एम्पियर मेजर करने वाला वो बनाना है एम्पियर, सॉरी ये एमीटर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 100। मतलब उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, वो 0 से 100 एम्पियर का चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 एम्पियर ज्यादा से ज्यादा वो मेजर करे, और कम से कम कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब उसकी रेंज होगी जैसे 0 से 100। जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है कि हमें एमीटर बनाना है जैसे 0 से 20 एम्पियर का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हम मतलब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और उसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट है 5 मिली एम्पियर। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन करंट है उसकी 5 मिली एम्पियर। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर का वो है 12 ओम। और ये दे दिया, उससे हम एमीटर बनाना चाहते हैं। एमीटर जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है वो 0 से 20 एम्पियर का, मतलब इस रेंज का हम उसमें बनाना चाहते हैं। तो हमें बताना कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट यूज, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शंट यूज्ड, मतलब कितनी वैल्यू का शंट यूज करें। तो देखो हमें आई जी की वैल्यू पता है कितनी है, 5 मिली एम्पियर। जी उसका पता है, ये रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया। एमिट और ये है एमिटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 0 से 20 एम्पियर, मतलब 20 एम्पियर तक वो मेजर करना। तो आई की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना, आई की वैल्यू होगी जिस रेंज का हमें चाहिए, तो जो उसकी हाईएस्ट रेंज है वो आई हो गया। तो आई माइनस आई जी। देखो अब इसमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करें कितनी आएगी वो। तो एस की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे, एस इज इक्वल टू आई जी। आई जी कितना है, 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 12 अपॉन आई माइनस आई जी। तो आई कितना है, 20 एम्पियर, यानी कि 20,000 मिली एम्पियर, और माइनस 5। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये 60 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आ जाएगा। 5 इंटू 12 60, और 60 का में जो 10 है मतलब 0 है वो इससे घट के -3 -2 हो गया। अपॉन इसको लिख लेंगे हम 20,000 ही लिख लेंगे। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे आई जी की वैल्यू है, आई जी की वैल्यू आई से या लिख लेंगे बिकॉज आई जी इज वेरी लेस देन आई। ठीक है, कई केस आएगा जिसमें आई जी की वैल्यू बहुत छोटी होगी आई से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे वो कर सकते हैं नेग्लेक्ट, हेंस आई जी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आई जी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ये नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटा है, 20,000 में से 5 को कर दिया हमने माइनस। ठीक है, तो वो आएगा 19,995। तो सिग्निफिकेंट फिगर में वो 20,000 रहेगा। तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, ये -2, और ये कितना है 10 टू द पावर -4। तो एस की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 टू द पावर -6।
ओम, मतलब इतने ओम का रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे तब जाके वो 20 एम्पियर करंट को मेजर करेगा। देखो कितना कितना कम रेजिस्टेंस है, इतना कम क्यों किया रेजिस्टेंस, इतना कम इसलिए हो क्योंकि हम यहाँ पे करंट कितना मेजर करना चाहते हैं 20 एम्पियर का, और 20 एम्पियर जब करंट यहाँ से जाएगा तो इसमें से सिर्फ 5 मिली एम्पियर जाना चाहिए, बाकी का 19,995 इसमें जाना चाहिए। तो इसमें से कब जाएगा जब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो ये बहुत ही कम है 3 × 10⁻⁶ ओम, इसलिए ये शंट यूज कर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एमीटर। तो एमीटर, इसमें गैलोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस यूज करके। ठीक है, पहले हमें इसमें क्या पता होगा कि जो गैलोमीटर हम इसमें ले रहे हैं उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट पता होगा कि वो कितने पे फुल वो करता है डिफ्लेक्ट, वो हमें पता होगा, और उसका रेजिस्टेंस पता होगा कि कितना रेजिस्टेंस है उसका। उसके बाद शंट की वैल्यू हम ये कैसे पता करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हम कितने करंट को उससे मेजर करना चाहते हैं। अगर 5 एम्पियर का हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे एमीटर रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है, वो 0 से 5 एम्पियर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं, यहाँ पे ये आ जाता 5, यहाँ पे 20,000 ये क्या आ जाता है 5,000 है, कोई 5 एम्पियर में कितने हो जाते हैं 5,000 मिली एम्पियर। तो फिर इसकी एस की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती। ठीक है, तो एस की वैल्यू किस पे वो कर रही है, डिपेंड आई के ऊपर, कि कितना करंट हमें मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग एस की वैल्यू मतलब एस हमें लेना चाहिए। तो ऐसे हम एमीटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे एक एम्पियर का करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाती ये रिक्वायरमेंट 0 से 1 एम्पियर। ठीक है, जैसे 0 से 5 का लेते हैं। अब जैसे 0 से 5 का हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये तो था 20, तो 0 से 5 के लिए हम क्या पुट करते हैं यहाँ से 5,000, जैसे मैंने बताया इसमें। अब इसमें देखो जैसे हमने यहाँ पे 5 एम्पियर का इसमें ये बना दिया। अब ये गैलोमीटर है, इसके ऊपर ऐसे मार्किंग तो है ही। ठीक है, अब जैसे 5 हमने यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे ये IG करंट इसमें जाएगा, तो उस पे ये यहाँ पे फुल डिफ्लेक्ट कर जाएगा ये ऐसे। ठीक है, फुल डिफ्लेक्ट ही कर गया, तो हमने यहाँ लिख दिया कि इसने कितना करंट मेजर किया 5 एम्पियर। ठीक है, एक्चुअल में तो कितना मेजर वो कर रहा है गैलोमीटर, एक्चुअल में तो उसमें से कितना करंट जा रहा है 5 मिली एम्पियर, क्योंकि उसका हमें पता है कितना फुल डिफ्लेक्शन करंट। लेकिन ये सब अंदर का पार्ट है उसका, ये अंदर का पार्ट है, ये सब बाहर का। तो हम बाहर से तो कितना करंट पास कर रहे हैं, बाहर से तो 5 एम्पियर ही कर रहे हैं, और 5 एम्पियर पे पूरा करके डिफ्लेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 एम्पियर। फिर हम यहाँ से जैसे 2.5 एम्पियर पास करें तो 2.5 एम्पियर पे क्या होगा, ये हाफ होगा डिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 एम्पियर। फिर यहाँ से जैसे हमने ये यहाँ से 1 एम्पियर पास किया। ठीक है, तो 1 एम्पियर जब पास करेंगे तो ये यहाँ पे इतना डिफ्लेक्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर लिख देंगे। तो ऐसे कैलिब्रेशन करते हैं। तो एक्चुअल में देखो उस गैलोमीटर में से इतना करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन ये 1 एम्पियर 2.5 एम्पियर ये तो हमारे हाथ में लिखना। ठीक है, स्टैंडर्ड जो इसमें हम करें स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, लेकिन इसमें से तो कितना जा रहा है 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर पे क्या करेगा फुल डिफ्लेक्ट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 एम्पियर लिख दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में तो उसको कर रहा है 5 मिली एम्पियर, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया एमीटर बना दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे उसमें एमीटर। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे जैसे 2.5 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आधा डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू अगर हो जाएगी कम। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था I डायगोनल टू 5, तो एंगल क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। जैसे पहले 30 डिग्री कर रहा था तो अब 15 डिग्री करेगा, तो ये बीच में आएगा, तो बीच में लिख देंगे 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें क्या कर देंगे कैलिब्रेशन कर देंगे। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ एमीटर बाय यूजिंग गैलोमीटर। अब पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी इससे बनाते हैं। तो सबसे पहले वोल्टमीटर के बारे में पढ़ते हैं। वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure potential difference को मेजर करता है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ये। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये सर्किट, अब इसका सर्किट डायग्राम, जैसे ये था एक वही
जैसे यहाँ पे हमने लिया था रेजिस्टेंस, ये बैटरी ली थी, ये की है और ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उसमें क्या करते थे, एमीटर में हम यहाँ पे बीच में इस तार को काट के बीच में जोड़ते थे। इसमें कहीं पे काटना नहीं है, जिसके बीच पूछा, जैसे इसके बीच पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम यहाँ से एक तार लेके और यहाँ से एक तार लेके ये ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल में हो गया। उसमें क्या करते थे, बीच में से कट करेंगे और कट करने के बाद उसको जोड़ते हैं मीटर। इसमें कोई कट नहीं करना, जिन पॉइंट के बीच जोड़ना उस पॉइंट के बीच में इसके दोनों तार लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ पैरेलल में हो गया। उसके बाद इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, देखो वो उसका कारण ये है कि इसको यहाँ वोल्टेज वो करनी मेजर, ठीक है। अब जैसे यहाँ वोल्ट मीटर मान लो नहीं होता, सपोज करो यहाँ वोल्ट मीटर नहीं होता और प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस हमें जैसे पता है और इसमें से करंट पास हो रहा है वो भी हमें पता है। सपोज करो उस टाइम जब हम इसमें हम वोल्ट मीटर को करना चाहते हैं चेक कि ये ठीक है या नहीं, तो हमने इसमें से करंट पास किया, उसकी वैल्यू पता है हमें, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस पता है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और इसमें से करंट जा रहा है सपोज करो 1 एम्पियर, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पता है इसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है, तो इसका अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इज इक्वल टू आर आई, तो 5 × 1 5 वोल्ट, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये वोल्ट मीटर ठीक है या नहीं। ये तो हमें पता था कि 5 वोल्ट इसमें जा रहा है, तो हमने क्या किया, वोल्ट मीटर यहाँ लगाया। तो अब इसमें से करंट वही गई 1 एम्पियर, क्योंकि सब कुछ वही है तो करंट कितनी है 1 एम्पियर। यहाँ से पास होगी जैसे 1.5 एम्पियर और इसमें से पास होगी 0.5 एम्पियर। तो अब इसके अक्रॉस वो निकालेंगे वोल्टेज आर के अक्रॉस, तो कितनी आई वोल्टेज 1.5 इंटू आर कितना है, आर इसका 5, तो ये कितना है, ये 7.5 वोल्ट आ गया। सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये पास होगी यहाँ से, जैसे 1 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 होगी, यहाँ से होगी 0.5, तो ये कितनी आएगी 2.5 वोल्ट। अब बताओ वोल्टेज थी कितनी, हम तो यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, हमें तो पता है वोल्टेज 5 वोल्ट थी, लेकिन इसने कितनी मेजर की 2.5। क्यों मेजर की, क्योंकि इसने उस करंट का कुछ हिस्सा अपने में से पास कर दिया। अब ये करंट, अब हमने क्या है, कोई एक दूसरा वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर है वो उसका हाई रेजिस्टेंस था, तो हाई था तो उसने अपने में से पास होने दी 0.1 और इसमें से पास हुई 0.9। तो अब यहाँ पुट करेंगे 0.9 इंटू 5, तो इसने कितनी मेजर की 4.5 वोल्ट। लेकिन अब भी एक्यूरेट नहीं है, 5 वोल्ट थी और 4.5 कर 0.5 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने इसका हाई रेजिस्टेंस कर दिया बहुत ज्यादा, तो इसमें से करंट पास हुई ओनली 0.01, तो इसमें से कितनी होगी 0.99, ठीक है। तो यहाँ 0.99 इंटू 5, तो कितनी आएगी 4.95 वोल्ट। अब देखो एरर कितनी होगी 0.5 की, तो इसका मतलब ये हो गया कि वोल्ट मीटर का जब बहुत हाई रेजिस्टेंस अगर रखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसको मेजर करेगा। जैसे 5 वोल्ट थी इसके और हमने जब इसका लो रेजिस्टेंस रखा था तो 0.5 इसमें पॉइंट, तो इसने सिर्फ 2.5 वोल्ट की मेजर। अब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, जब 0.1 इसमें पास हुई 0.9, तो इसने भी कितनी मेजर की 4.5 वोल्ट। अब जैसे इसमें रेजिस्टेंस कितना कर दिया कि इसमें 0.01 जा रही है, तो इसने कितनी मेजर की 4.9। अब 0.5 वोल्ट की मतलब 0.05 वोल्ट की एरर आ रही है। इसका मतलब इसका हाई रेजिस्टेंस हमें यहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका हम हाई रखते हैं रेजिस्टेंस। अब इतना हाई भी इसमें नहीं करते कि करंट को कर दे 0 इसमें, क्योंकि करंट 0 अगर होगी तो ये फिर काम नहीं करे, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है, ये करंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, तो इसलिए इसका हम क्या रखते हैं, बहुत हाई रखते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और जैसे उसमें था आइडियल एमीटर का हमने क्या लिया था, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस को लिया था 0, इसका बहुत हाई मतलब इन्फिनिटी। तो आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसका इनफाइनाइट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसकी, और उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय, तो इसका सर्किट का सिंबल है वो है V, डिनोटेड बाय V,
ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। तो मेनली इसमें हमें क्या याद रखना है, देखो ये इसमें जैसे प्रैक्टिकल के लिए हमें चीज याद रखनी है, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, सर्किट है उसके सीरीज में जोड़े, वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में जोड़ेंगे। कारण मैंने बता दी क्यों, क्योंकि जो एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। तो करंट को मेजर कब करेगा, जब वो करंट उसमें से जाएगी, और वो करंट उसमें से कब जाएगी, जब उसको सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि सीरीज में सब में से सेम करंट जाती है। और इसमें क्या है वोल्ट मीटर में कि उसको पैरेलल क्यों जोड़ते हैं, पैरेलल इसलिए जोड़ते हैं कि उसको वोल्टेज मेजर करनी है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए उसमें से करंट जब कम से कम जाएगी तो वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब एक्यूरेट तो फिर भी वो नहीं कर सकता, एक्यूरेट तो कौन करता है, पोटेंशियोमीटर करता है। तो ये एक्यूरेट तब करेगा जब इसमें से करंट बहुत कम जाए, और करंट जब बहुत कम जाएगी इसलिए इसका हम क्या रखते हैं, हाई रेजिस्टेंस। तो ये हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। अब कन्वर्जन इसका, अब देखो कन्वर्जन के लिए कि जैसे हमने वही चीज पहले क्या लेंगे, गैल्वेमीटर, उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट हमें पता होगा, तो हमने ये लिया गैल्वेमीटर लिया, ठीक है। और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है IG, IG पे फुल डिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फिर हम पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस ये इसके अंदर जोड़ देते, तो ये क्या बन गया, ये बन गया वोल्टमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें जी ये है, इसका वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, और वैसे भी देखो कॉमन सेंस है, मतलब हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, वो सीरीज में होता है इंक्रीज, तो इसका मतलब हमें सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। वोल्टमीटर उसमें एमीटर में क्या रखना था, लो रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस कब होता है, जब पैरेलल में जोड़े, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस। अब इसमें से तो हमें पता है करंट कितना पास होता है, IG पास होता है, तो वही IG इसमें से पास होगा। तो अब इसके अंदर यहाँ पे भी देखो वही चीज है, IG की वैल्यू हमें यहाँ पता होगी कि जैसे फुल डिफ्लेक्शन करंट है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। और गैल्वेमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें पता है 12 ओम है। ये चीजें हमें पहले ही पता होगी जब ये बढ़ाने से पहले, तो IG हमें पता है, G पता है, ठीक है। अब कितना R यूज करें कि उससे हम जो वोल्टमीटर बनाए वो बने 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का मतलब उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी रेंज 0 से 5 वोल्ट होनी चाहिए। 5 वोल्ट का मतलब ये हो गया। तो हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू आई करंट कितना है इसमें IG, और R, ठीक है, R रेजिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कौन सा है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो इससे क्या आएगी, वोल्टेज आएगी। तो वोल्टेज तो V है, करंट कितना पास हो रहा है IG, ठीक है, और टोटल कितना है रेजिस्टेंस, G और R किसमें, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा R प्लस G। तो अब हमें तो R की वैल्यू, जीता R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी V अपॉन IG और माइनस G, ये आएगी R की वैल्यू। तो अब जैसे इसमें R की वैल्यू निकालते तो क्या करेंगे, R की वैल्यू के लिए V अपॉन IG कितनी वोल्टेज थी, 5 का, अपॉन IG कितना है 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया यहाँ पे, और माइनस G कितना हो गया 12, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 माइनस 12। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे यूज करना है 988 ओम का यूज करना है, इतना हाई आ गया देखो, ठीक है। तो 988 ओम का यूज करना है। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, इससे गैल्वेमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों में हम S और R की वैल्यू तो ऐसे रखेंगे कि वो रिक्वायरमेंट करता है कि हमें कितनी कितनी उसका बनाना है, रेंज का बनाना है। तो रेंज एक बार हमें पता चल जाए तो उसके बाद S और R की वैल्यू डिसाइड होती है, जैसे वही इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये इसका फॉर्मूला है, और उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ कि कैसे कैसे हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें एक आता है फिगर ऑफ मेरिट, वो चीज और नोट करनी है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेमीटर। हाँ, अब देखो इसमें भी वही काम करेंगे जैसे उसमें किया था। पहले फिगर ऑफ मेरिट से ये चीज देखते हैं कि यहाँ से तो करंट जा रहा है, जैसे हमें यहाँ पे 5 वोल्ट का बनाना है, तो हमने यहाँ 5 वोल्ट का बनाना है, तो इसमें से IG करंट पास किया, तो ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसने फुल डिफ्लेक्शन शो की। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वो लगा दिया बैटरी ऐसे,
ठीक है, तो हमने इसमें से करंट पास किया तो करंट गया IG उसमें से, और उस पर फुल डिफ्लेक्शन शो करी तो फुल डिफ्लेक्शन आ गई ऐसे। उसने यहाँ फुल डिफ्लेक्शन, हमने वहाँ पे क्या लिख दिया 5 वोल्ट, यहाँ पे है 0 वोल्ट, तो 5 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, बैटरी थोड़ी सी उससे हल्की लेके आए, ठीक है, वो हमने यूज की, तो हमने देखा कि ये हमने क्या 2.5 वोल्ट की, तो 2.5 वोल्ट पे आधा ही इसमें वो करेगा डिफ्लेक्ट, तो 2.5 वोल्ट हो गया। तो ऐसे उसको क्या कर देंगे, हम उसको कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। फिगर ऑफ मेरिट ये होता है कि जैसे गैलोमीटर है ये, ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक गैलोमीटर के जैसे डिवीजन है, ठीक है, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। सपोज करो एन डिवीजन है इसके, एन डिवीजन से इसके, ठीक है, तो एन डिवीजन इसके हो गई है। अब इसमें फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है कि जैसे एन डिवीजन तक ये है, ठीक है, और ये करंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, जैसे 0 से 5 एम्पियर, ठीक है, तो 5 एम्पियर, तो इसने 5 एम्पियर के ऊपर जैसे यहाँ पे 5 मिली एम्पियर आ गई है, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो 5 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर पे इसके कितने डिवीजन हो गए, मतलब एन डिवीजन के अंदर इसने मेजर किया 5 मिली एम्पियर, तो एक के अंदर कितना करेगा 5 मिली एम्पियर अपॉन एन डिवीजन। तो ये इसकी फिगर ऑफ मेरिट आ गई। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है कि इसका एक डिवीजन कितना करंट करता है मेजर, ठीक है, जैसे एन डिवीजन ने इसका करंट मेजर किया I, तो एक डिवीजन कितना करेगा I अपॉन एन। तो ये होती है इसकी फिगर ऑफ मेरिट, इसको डिनोट करते हैं K से, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे तब इसमें पता चलेगा। तो इसमें फिलहाल लिख लो डेफिनेशन, इट इज द मेजरमेंट ऑफ करंट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ करंट पर डिवीजन ऑफ गैलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया फिगर ऑफ मेरिट। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैलोमीटर ऑफ करंट रेंज, मतलब गैलोमीटर की रेंज ये 15 मिली एम्पियर, मतलब वो उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है 15 मिली एम्पियर, ठीक है। एंड वोल्टेज रेंज, और उसकी जो वोल्टेज की रेंज है वो उसका वोल्टेज पे फुल डिफ्लेक्शन है, ये है वोल्टेज रेंज 750 मिली वोल्ट। देखो वोल्टेज रेंज का वैसे कहीं पे यूज भी नहीं होगा लेकिन हमारे यहाँ पे यूज किस लिए कि यहाँ पे गैलोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया तो वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस V अपॉन I होगा, तो V G अपॉन IG, सिर्फ इसलिए इसमें यूज है। तो 750 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट, और 15 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आएगा 50 ओम, बस ये यूज है और इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। तो इसमें पहले बताना एमीटर ऑफ रेंज 25 एम्पियर, पहले में बनाना एमीटर ऑफ रेंज 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। तो एमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है, एस का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू I अपॉन I माइनस IG इंटू जी, ये है ना IG। तो अब देखो इसमें IG की वैल्यू हमें पता है, तो IG की वैल्यू कितनी है 15 मिली एम्पियर, तो 15 इंटू 10⁻³ और कितने का बनाना है 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर और 15 मिली एम्पियर, तो 25 एम्पियर कितना हो गया 25,000 मिली एम्पियर हो गया, और ये कितना है ओनली 15 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन IG है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे IG कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। और नेग्लेक्ट होता है ऑलवेज किस में, प्लस माइनस में होता है, यहाँ पे नहीं होगा नेग्लेक्ट। जो नेग्लेक्ट होता है वो प्लस माइनस में होता है, क्योंकि प्लस और उसको माइनस कर दिया तो कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे नेग्लेक्ट इसको IG को, तो नीचे I आ जाएगा, I कितना है 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर पुट कर दिया इंटू जी की वैल्यू कितनी है वो हम निकाले 50 ओम, तो यहाँ से 2, तो ये कितना आएगा
50 इंटू 2 30, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम। तो 13 10 टू पावर माइनस 3 क्या लिख लेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ओम। तो ये आएगा 0.03 ओम। तो इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर करता है डिपेंड कि कितनी रेंज का यूज करें, तब जाके एस की वैल्यू फिक्स होती है। दूसरा है इसमें वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 150 वोल्ट, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 150 वोल्ट। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या है, ये था V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी। तो V पता है 150 वोल्ट है और आई जी कितना है, आई जी 15 मिली एम्पियर, तो 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है। और R हमें बताना है कितने का यूज करना है, और ये 50 का है। तो ये आएगा R प्लस 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो ये 10, तो 10 अपॉन 10 टू पावर माइनस 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 माइनस 50। तो इसमें इसको कर लेंगे 10,000 में से 50, तो 9950 आ जाएगा, 9950 ओम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतने का उसमें रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और करवा दो, बाकी तुम इसमें ट्राई करना। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो व्हेन ए गैलोमीटर हैज 20 डिवीजन स्केल, गैलोमीटर में 20 होती है डिवीजन, डिवीजन स्केल मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 20 होती है डिवीजन। तो उसको सीरीज में कनेक्ट किया, तो ये हमने लिया गैलोमीटर और इसको कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में, इन सीरीज टू ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। इसको कनेक्ट कर दिया 1.5 वोल्ट के एक सेल से। पैरेलल नहीं है, ये एक रास्ता है, तो सीरीज में है। वैन गैलोमीटर है 20, और इसका जो दे रखा है रेजिस्टेंस 50 ओम है। 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सेल ऑफ ईएमएफ थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, और एक और जोड़ रखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, ये हो गया इसका सर्किट। शोज फुल डिफ्लेक्शन, उस टाइम में फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो करंट जा रहा है वो फुल डिफ्लेक्शन करंट जा रहा है। जैसे आई जी करंट का है तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट शो होगी, इसमें दिया हुआ है ये। तो फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी करंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। एक बार फिर बताता हूँ फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है कि जैसे ये यहाँ से गैलोमीटर की सुई हुई ऐसे चली हो पॉइंटर 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आई एम्पियर हुआ, तो आई एम्पियर में एन डिवीजन खर्च हो गए। तो एन डिवीजन में आई एम्पियर हो गया, तो एक डिवीजन कितना हुआ आई अपॉन एन। तो ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ करंट पर यूनिट डिवीजन। तो आई अपॉन, तो हमें आई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आई कौन सा आई जी, तो इसकी आई जी वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, और आई कौन सा आई जी, तो आई जी क्या आएगी वी अपॉन आर। तो वी कितना है 1.5 वोल्ट, आर कितना है 100 प्लस 50 150। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 100। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लेंगे तो 1 अपॉन 100 एम्पियर आ गया, यानी 0.01 एम्पियर। अब हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू होगी 0.01। ठीक, और डिवीजन कितने हैं 20 है इसमें डिवीजन, तो ये हो जाएगा नीचे 20। इसको सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 1। इसको ऐसे लिख लिया हमने, तो ये हो गया जैसे 1 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये आ गया एम्पियर पर डिवीजन। मतलब इतना एम्पियर करंट इसमें से ये वो करेगा मेजर पर डिवीजन। ठीक है, तो ये इसका फिगर ऑफ मेरिट हो गया। तो इसको बोलेंगे के को बोलेंगे 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, तो ये इसकी फिगर ऑफ मेरिट होगी। तो फिगर ऑफ मेरिट यहाँ पे एक नई क्वांटिटी है कि कितना एम्पियर पर डिवीजन होता है मेजर, तो उसकी फिगर ऑफ मेरिट होगी। ठीक है, तो और इसके क्वेश्चन दिए हुए काफ़ी बुक में, तो वो भी सॉल्व करके देखना, जो क्वेश्चन नहीं आए वो पूछ सकते हो। थैंक यू।